जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर बार की तरह ही मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर हमारे ऊपर जीवन में विपदाएं आ रही हैं, एक के बाद एक समस्या चली आ रही है, तो हमें गुरु जी से विश्वास हटाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए, और सही भी है ये, कि गुरु जी हमारे जो कर्म है वो कटवा रहे हैं। कहते हैं 90% तो मैं खुद ही काट देता हूँ, लेकिन 10% कर्म हमें खुद काटने पड़ते हैं। वो भी गुरु जी अपना हाथ पकड़ के, हमारा हाथ पकड़ के हमसे कर्म कटवाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग की शुरुआत में सबसे पहले आंटी जी का, प्रतिभा शर्मा आंटी जी का पंजाब से सत्संग में शेयर करूँगी। उन्होंने ऑडियो फॉर्म में सत्संग भेजा है। आंटी जी ने कहा है कि वो गुरु जी का मंत्र जाप करना भूल गई हैं, तो मैं उनके लिए मंत्र जाप कर दूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा ये दूसरा सत्संग है। कुछ दिन पहले मैंने पहला सत्संग शेयर किया था और मैंने बताया था मेरी जर्नी गुरु जी से 5 years बिफोर, 5 or 6 year बिफोर स्टार्ट हुई थी। तब मुझे पता नहीं था, तो मैंने किसी लेडी के व्हाट्सएप स्टेटस पे गुरु जी का स्वरूप देखा था। तो गुरु जी ने तो मुझे, मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। मेरी मैरिज 96 में हुई थी। थोड़ी जल्दी हो गई थी। कुछ ऐसा नहीं था कि जल्दी करते थे हमारे, ऐसा नहीं था। मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी और घर में सबसे छोटी थी। डैडी मम्मी की बहुत लाडली थी, भाई बहनों की सबकी। बहुत अच्छी एजुकेशन थी। इवन मैं +2 में मैंने टॉप किया कॉमर्स में, एंड देन मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी और उसी प्रोसेस में चल रही थी। बट मेरी लाइफ में रिश्ता आया पहला ही, और मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करके डैडी जी से। तो मेरी मैरिज हो गई, उन लोगों ने मेरा रिश्ता मांग लिया। आफ्टर मैरिज ठीक रहा कुछ साल सब कुछ। मेरे जो अंकल जी थे, उनका उस टाइम करियाना होलसेल का बिज़नेस था, अपना नहीं था। एक्चुअली उनको, उनके घर वालों ने हमसे छिपाया ही थी सब चीज़ें। उनका, मेरे अंकल जी का अपना कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरे ब्रदर इन लॉ का था। तो उनका अपना पक्का काम कुछ नहीं था। शादी के बाद फिर भी चलो सब अच्छा ही था। वो अपने ब्रदर के उस पे ही थे, वही उन्हें खर्चा पानी सब देते थे। उनके ब्रदर ने उन्हें कभी सेटल ही नहीं होने दिया। कभी अपने किसी रिलेटिव के साथ किसी शॉप पे लगा दिया, कभी किसी शॉप पे लगा दिया, ऐसे ही चलता था। घर वाले भी उनके बस इस तरह से ही थे। इतने एजुकेटेड भी नहीं थे, और उनको मैं शायद इतनी पसंद नहीं थी। लेकिन मेरे अंकल जी को मैं बहुत पसंद थी, और वो मतलब उन्होंने, उनको था कि मेरे से ही शादी करेंगे वो। ऐसा भी नहीं है कि हमारी लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं स्टडी कर रही थी और पढ़ते पढ़ते ही मेरी मैरिज हो गई। फिर बच्चे हुए हमारे, मेरा बेटा बेटी। उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। गुरुजी की कृपा से मुझे वेरी फर्स्ट डे जॉब मिल गई, और मैंने 9 years जॉब की। और इन बिटवीन मेरे अंकल जी प्रॉपर्टी का बिज़नेस करने लग गए, और हम लोग अपने घर से भी अलग हो गए। मुझे नहीं पता उनके बड़े भाई ने उन्हें क्या बोला, तो वो अपना मुझे कहते कि हमें अलग होना है। तो मैंने बोला ठीक है, आप जहाँ रहोगे मैं तो आपके साथ ही रहूँगी। तो मैंने कुछ नहीं बोला उन लोगों को कि मुझे हिस्सा दो या कुछ। मैं चुप करके अपने पति का हाथ पकड़ा और मैं आ गई। हम लोग रेंट पे आ गए, और फिर 2 ढाई साल मेरे अंकल जी ने बहुत अच्छे से कमाया। मैं भी जॉब करती थी, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से उनको ड्रिंक करने की आदत पड़ गई। करते वो पहले से ही थे, इनके घर वालों ने सब छिपाया था हमसे। मेरे अंकल जी ड्रिंक भी करते थे, और भी उन्हें काफ़ी सारे ऐब थे
जो कि हमें बताया नहीं था। और मेरी मैरिज के बाद वो लोग मुझ पे इल्ज़ाम देते थे कि तू ऐसे करती है, तू हमें बताती नहीं है। तो मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये ड्रिंक क्या होती है और ये सब क्या होता है, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी जी की फैमिली में कोई ऐसा, किसी को कुछ ऐसा नहीं है, बहुत साफ सुथरी फैमिली है हमारी। उसके बाद इनको आदत पड़ गई, लेकिन मुझे नहीं पता लगा। मैं तो जॉब पे चली जाती थी, बच्चे स्कूल चले जाते थे, ये घर में पी के पड़े हैं ऐसा नहीं पता था। तो एक दिन ब्रदर इन लॉ आए तो उन्होंने आके मुझे बहुत गुस्सा किया, मुझे गालियाँ निकाली और मुझे कहते कि तूने हमारे बेटे को मारना है, हमारे भाई को मारना है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो ये सुबह भी पीता है, रात को भी पीता है। तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। क्योंकि वो इतने चालाक थे कि इतने चालाक है ना वो, कि दारू पीनी है तो वो सामने बैठे भी पी लेंगे और झुठला देंगे कि मैंने नहीं पी है। चलो, फिर वो ऐसा होते-होते सारी फैमिली कट ऑफ होगी, मतलब कुछ नहीं था। उनको किसी को कोई हमदर्दी नहीं थी हमसे। तो बस ऐसे चलता रहा। चलते-चलते मेरी इनकी आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इन बिटवीन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा अ, बीच में बहुत बीमार हुआ। उसका एक्सीडेंट हुआ, पर गुरुजी ने उसे बचाया, हाथ देके बचाया। कार नहीं बची हमारी, मेरा बच्चा बच गया। उसके बाद उसको वो 1.5 साल बेड पे रहा, लेकिन गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। अब एट प्रेज़ेंट वो दुबई है। दुबई में वो जॉब पे गया है। तो तब भी बहुत मुश्किल से मैंने उसको भेजा, कि मेरे पति ने बहुत ड्रामा किया, हमें उसको दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ने भी नहीं जाने दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की कि मत पीना, उसने जाना है मत पीना, लेकिन उन्होंने पीने के साथ कुछ और भी नशा किया और वो उठ ही नहीं पाए। जिस दिन मेरे बच्चे ने जाना था, वो कहता रहा पापा उठो, एक बार मुझे गले लगा लो, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। पर नहीं, हमें लगा कि इनको हॉस्पिटल ना लेके जाना पड़े, तो इसलिए मैं और मेरी बेटी हम उसे छोड़ने नहीं गए। मैंने लिटरली उसे धक्का ही देके निकाला घर से, कि ये अपॉर्चुनिटी उसकी अगर रह गई तो उसका फ्यूचर खराब होगा। तो मैंने अपने मेरी दीदी का बेटा छोड़ने जा रहा था, तो मैंने उसे बोला तू जल्दी से इसको ले जा, इसकी फ्लाइट मिस ना हो जाए। फिर उनका पीना इतना ज़्यादा बढ़ गया, बेटे के जाने के बाद बिल्कुल निडर हो गए वो, हाथ उठाना शुरू कर दिया। पी के मुझे बहुत गलत बोलना, लोगों में गलत बोलना। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा कि चारों तरफ, हर तरफ से गुरुजी ने मुझे इज़्ज़त, मान, प्यार, मोहब्बत दिलवाया। बहुत रिस्पेक्ट मिलती है मुझे, मैं अब जहाँ रहती हूँ सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बट आज की डेट में मेरे पति और मैं अलग हो गए हैं, क्योंकि उनका पीना इतना ज़्यादा हो गया था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था कि मैं उनका इलाज करा सकूं। जब मैं जॉब करती थी, मैं इतना फेथ उन पे करती थी, मेरा एटीएम कार्ड उनके पास होता था कि मुझे नहीं पता कैसे हैंडल करना है, चाहे मैं थोड़ा सा कमाती हूँ, आप हैंडल करो। तो उन्होंने वो सब पैसे ख़त्म कर दिए। मेरा पीएफ निकला राउंड अबाउट 2 लाख, जब मैंने जॉब क्विट की। वो पीएफ भी मैंने उनके हाथों में दे दिया कि आप हैंडल करो कि कैसे करना है। उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया दारू में। उसके बाद मेरे गहने, कुछ गहने उन्होंने बैंक में रखे, इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी, वो ऑक्शन हो गए और बाकी के उन्होंने चुरा लिए। सब कुछ ख़त्म कर दिया। उन्होंने मुझे घर नहीं बना के दिया, कुछ भी नहीं। मैं पूरी लाइफ उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के चलती रही। हर जगह लोगों की बातें सुननी उनकी। आपको पता है जब कोई ड्रिंक करता है सब कुछ करना। किराया नहीं देते थे तो मैं आगे जाके खड़ी होती थी कि नहीं दे देंगे, कर देंगे, सब कुछ। हर जगह इनको बचाना। कई कई बार तो इनके लिए गुंडों से भी मुझे लड़ना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, शर्मा फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम लोग बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं सब कुछ, लेकिन उन्होंने तो ऐसे काम किए कि पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता उन्होंने क्या किया। एक दिन ऐसे ही बेटे के जाने के बाद, बेटी कॉलेज गई हुई थी और ये बस दिन रात सुबह शाम पीते ही पीते थे और कुछ खाते नहीं थे। तो मुझे डर लगता था इन्हें कुछ हो ना जाए। इनकी बहन फ़ोन कर के कहती थी इसको कुछ खिला, इसको कुछ पिला। मैं ज़बरदस्ती कटोरी दही की भर भर के इनका मुंह ज़बरदस्ती खोल के मुंह में डालती थी कि इनके अंदर कुछ जाए। और इन्हें मैं मिन्नतें करती थी, दीवारों से टक्करें मारती थी कि प्लीज़ पीनी छोड़ दो, कि मैं कैसे रहूँगी आपके बिना, बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये नहीं सुनते थे। 10 साल मैंने लगाए, जो कहता मैंने वो उपाय करने, हर जगह जाना, सब कुछ किया मैंने, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट दिलाई इनको। लेकिन एंड इनको यही घमंड था कि तू जो मर्ज़ी कर ले, ये तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो पीऊँगा, मैं चाहूँ तो छोड़ूँगा। और इनकी इतनी लत बढ़ गई कि इनके साथ रहना मुझे मुश्किल हो गया छत के नीचे। मैं डरने लग गई, मैं और मेरी बेटी डरते थे। दिन-रात ये बहुत दुखी करते थे हमें दारू पी के। मैं बता ही नहीं सकती संगत जी आपको कि मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करते थे ये। मेरे रोंगटे
काँप जाते हैं। मैं अभी भी काँप रही हूँ आपको ये सब बातें बताते हुए, क्योंकि मैं ये चीज़ें याद नहीं करना चाहती। ऐसे ही एक दिन मेरे पास मेरे लड्डू राधे लड्डू ठाकुर जी हैं, भोलेनाथ जी को मानती हूँ मैं। तो मैं उनको यही कह रही थी, मैं सुबह उठ के नहा धो के जोत जगा रही थी और ये ऐसी बातें बोल रहे थे कि मेरे सुना नहीं जा रहा था, बस कानों से जैसे खून निकल रहा था। तो रोते-रोते मैंने अपने भगवान जी को बोला, अपने लड्डू गोपाल जी को बोला कि क्या आप ये कुछ सुन पा रहे हो सब कुछ मेरे लिए? अगर नहीं सुन पा रहे हो तो या तो इनको सुधार दो या फिर इन्हें दूर कर दो मेरी लाइफ से। तो ये गुरुजी ही थे उनके रूप में, लड्डू जी के या किसके मैं नहीं जानती। उसी रात ऐसा कुछ हुआ कि मुझे पुलिस बुलानी पड़ी, मुझे अपनी सोसाइटी को इकट्ठा करना पड़ा और उन लोगों ने इनको घर से बाहर कर दिया, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। ट्राई तो मैं ये कर रही थी कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ। मेरे बेटे ने मुझे कॉल किया दुबई से कि आप यहाँ से जाओ। यहाँ मेरी दीदी भी यहीं रहते हैं, मेरी सिस्टर यहाँ पे रहती हैं। लेकिन शायद भगवान जी को ये मंज़ूर नहीं था। तो सोसाइटी के लोगों ने मुझे बोला कि नहीं दीदी आप यहाँ सेफ़ हो, आप यहीं पे रहो। आप यहाँ पे से छोड़ के कहीं मत जाना। हम सबको पता है कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया है। संगत जी आप मानोगे जब पुलिस मेरे घर में आई तो मैं तो कई लोगों को जानती भी नहीं हूँ जिन्होंने मेरे आगे खड़े हो गए और पुलिस को बोला कि ये दीदी और उनकी बेटी की गारंटी हम लेते हैं और ये जो है मेरे अंकल जी के लिए बोला कि ये आदमी इनको पिछले 2.5 सालों से परेशान कर रहा है, हम देख रहे हैं टॉर्चर कर रहा है इन्हें पी-पी के। तो संगत जी फिर इनकी फैमिली को बुलाया, मेरी फैमिली मेरे डैडी जी आए तो बस फिर वो ले गए इनको। मतलब कि मुझे ये था कि मैं सही सलामत उनका भाई, उनका बेटा उन्हें सौंप दूँ, कि मुझे डर लग रहा है इससे आगे मैं उनका इलाज करवाने के मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मैं इतनी पागल हो गई थी, मैं इतनी वहमों में पड़ गई थी, मुझे जो कोई कुछ भी कहता था ना, ये कर तेरा पति पीना छोड़ देगा, ये कर तेरा मैं सब कुछ करती थी। संगत जी मैं सब कुछ करती थी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर मेरे डैडी जी ने बोला कि नहीं बेटा, उनका बेटा हमने सही सलामत उन्हें सौंप दिया है। भगवान ना करे कल को कोई हेल्थ इश्यू होता तो वो तेरे माथे पे कलंक लगाते। क्योंकि मेरे इन-लॉज़ फैमिली बिल्कुल भी क्या बोलूँ संगत जी, वो बिल्कुल भी मतलब वैसे नहीं थे कि मेरा साथ देते। उनका बेटा उन्हें पता है कि 100% गलत है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है कहने की कि उनका भाई, उनका बेटा गलत है। तो बस उसको सही सलामत मैंने उनको सौंप दिया। अब उसके बाद उन्होंने मेरे जेठ जी ने तो खर्चा भी नहीं लगने दिया। संगत जी अगर मैं कोर्ट के थ्रू जाती तो खर्चा लगता, लेकिन मैंने कहा ठीक है, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे बच्चे ठीक-ठाक रहें, मेरी बेटी मेरे साथ रहती है, वो अब जॉब करती है। बेटी पढ़ गई है, वो जॉब करती है। मेरा बेटा दुबई में है, पर संगत जी मेरे बेटे को आपकी दुआओं की बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरत है। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हे गुरुजी महाराज, आपका बच्चा है, दुबई में उसकी रक्षा करना, उसे वेल सेटल कर दो, उसका हाथ थाम लो। और संगत जी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मेरे बच्चे के लिए, उसका अर्जुन नाम है, उसके लिए अरदास करना। आप सभी मेरे बच्चे के लिए प्रेयर करो। वो आप सबका बच्चा है कि वो वहाँ पे जो भी उसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसे कुछ टेंशन्स हैं वहाँ पे, वो सब दूर हो जाएँ और वो गुरुजी के छत्र-छाया में रहे और वेल सेटल हो जाए दुबई में। बस मैं यही चाहती हूँ। अब ये है कि उम, मेरे अंकल जी की तरफ से मुझे कोई ऐसा नहीं कि खर्चा कोई कुछ ऐसा नहीं है। वो मुझे बिल्कुल खाली करके गए हैं। मेरे को लिटरली मेरे को वो शादी के 25 साल बाद मैं रेंट पे रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से रखा हुआ है। मेरे को हर तरफ से इज़्ज़त-मान मिलता है। मैं जहाँ रेंट पे रहती हूँ, वो इतने अच्छे हैं अंकल आंटी जी, वो मेरा रेंट नहीं बढ़ाते हैं, जितना है वही रहता है और कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि मुझे घर खाली करने को कहेंगे। वो कहते हैं, "आप आराम से रहो यहाँ पे।" गुरुजी की बहुत कृपा है मुझ पे, बहुत कृपा है गुरुजी की कृपा से। पहले मैं जॉब करती थी, अब मैं घर बैठ के डांस क्लासेस लेती हूँ, बच्चे पढ़ाती हूँ। अपने मैंने चैनल्स खोले हुए हैं डांस और मोटिवेशनल टॉक्स के, पॉजिटिव वाइब्स के नाम से यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। और मेरी यही कोशिश है कि मेरी यहाँ से इनकम हो सके। गुरुजी ने फिर भी अभी तो कुछ भी नहीं संगत जी, तो मैंने शॉर्ट में आपको सब कुछ सुनाया, लेकिन कभी-कभी मैं बैठ के सोचती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं कहाँ से शुरू हुई थी। मैं तो अपने मम्मी-डैडी की लाडली थी, मुझे तो पता ही नहीं था दुःख क्या होता है। लेकिन मैं एडजस्ट करते चली गई, करते चली गई, करते चली गई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने अंकल जी को दोनों हाथों से पकड़ के रखूँ, उन्हें अपने साथ रखूँ, उन्हें सुधार लूँ, उनकी दारू की आदत छुड़ा दूँ, उन्हें बचा लूँ, लेकिन नहीं। तो जब मेरे अंकल जी अलग हो गए, अभी मई में हमें 2 साल हो जाएँगे, बिल्कुल अलग हुए। ऐसे तो
2013 या 14 से इनकी आदत तो 2012 से शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद से मैंने अपना और अपनी बेटी का खर्चा खुद ही उठाती थी। वो इतना कमाते थे कि घर में थोड़ा बहुत राशन ला देते थे और बाकी अपना दारू पीते थे। ऐसा नहीं है, जब शादी हुई वो बहुत प्यार करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे मेरी, मेरे बच्चों की, लेकिन मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ। जिस वाइफ़ के बिना वो रह नहीं सकते थे, जिन बच्चों के बिना वो रह नहीं सकते थे, वो सब फीलिंग्स ही ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गया सब कुछ। मैं नहीं जानती किसी ने उनके दिमाग को क्या किया, क्या नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन अब ऐसा है, उनके जाने के बाद गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ तो बहुत पहले से ही पकड़ा हुआ है गुरुजी ने, लेकिन मेरे आगे आए। मेरी एक पिछले साल गर्मियों में मेरी एक फ्रेंड ने उनका स्वरूप मुझे दिया। बहुत खुश हुए मेरी बेटी और मैं, बहुत खुश हुए। आज गुरुजी हैं हमारे घर में, हमारे बड़े, मेरे माँ-बाप, मेरे भाई, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और वो मुझे यही कहते हैं कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे यही कहते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और सच में मेरे को कोई अफ़सोस नहीं है संगत जी, देखा जाए तो मेरी लाइफ़ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी मेरे अंदर बहुत सुकून है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। कोई मुझे कहता ही नहीं है। सब मुझे पूछते हैं कि आप इतना खुश रहते हो? तो मैं कहती हूँ मेरे गुरुजी की, मेरे भगवान जी की कृपा। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता लगा, ये हमेशा गुरुजी मेरे मेरे साथ थे, हमेशा से वो मेरे साथ हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, जो गुरुजी मुझे बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ संगत जी, पर मैं यही कहती हूँ कि सच में गुरुजी हैं। गुरुजी ने पल-पल मेरे साथ चमत्कार किए हैं। आज मैं अगर इस टाइम साँस ले रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, इतनी एक्टिव हूँ, कोई देख के मुझे कहता ही नहीं है कि मेरी मैरिज को 25 इयर्स हो गए हैं। मैं अपना काम कर पा रही हूँ, मैं फिर से अपने अंदर दोबारा से मैं अपना रीस्टार्ट कर रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हूँ मैं, कोई सेविंग्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है, सब कुछ मेरे अंकल जी ने दारू में फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। 11-12 प्लॉट थे, इन्होंने कब लिए, कब मिट्टी के भाव दारू में बेच दिए, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी एक सुकून है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, गुरुजी सब ठीक कर देंगे और गुरुजी हैं संगत जी। गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ, गुरुजी बस दुबई में मेरे बच्चे को वेल सेटल कर दो, उसका हाथ थाम लो। मेरी बच्ची की यहाँ जॉब लगी है, उसको और तरक्की मिल जाए। बस हम लोग सुख से रह सकें, शांति से 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को खा लें, यही बहुत है। क्योंकि जब मेरे अंकल जी होते थे, तो वो हमें खाना भी नहीं खाने देते थे। मतलब बहुत, बहुत कुछ सहा है संगत जी मैंने, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं सब कुछ नहीं बता सकती आपको। बस मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे बहुत पहले से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और अब उन्होंने मुझे बताया कि ये देख बेटी, मैं तेरे साथ पहले से ही था, अब तू महसूस कर मुझे। बस मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे क्या बोलूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ गुरुजी आ गए हैं, तो बस सब अच्छा है, सब अच्छा है। बस संगत जी, आप हमेशा गुरुजी पे आप सब विश्वास रखना। विश्वास बहुत डोलता है, गुरुजी लेते हैं परीक्षा, मेरा भी डोलता है, लेकिन मैं सरेंडर कर देती हूँ अपने आप को कि नहीं, अब जो है गुरुजी है। मैंने हर अब मैंने मैंने सब रिश्ते खोए हैं गुरुजी। संगत जी, मैंने अपना 100% हर रिश्ते को दिया है। शादी के बाद अपने इन-लॉज़ को, अपने पति को, मैंने सबको सबको खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन संगत जी कोई कभी खुश नहीं होता। तो एंड मेरे गुरुजी ने ये सिखाया है कि अपने आप को प्यार कर, अपने आप को खुश रख, पहले अपनी इज़्ज़त कर। तू ठीक है, तो अपने बच्चों को भी सँभाल पाएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। ये दुनिया, ये लोग कभी हमसे खुश नहीं होते। जो अपना होगा वो समझेगा। अगर कोई हमारे आँसू नहीं समझ रहा, हमारी टेंशन ही नहीं समझ रहा, तो उसको क्या समझाना? उसको छोड़ देना ही बेहतर है। तो गुरुजी ने वो सब रिश्ते दूर कर दिए मुझसे, जो टॉक्सिक थे और जो मुझे दर्द पहुँचा रहे थे। सच में संगत जी, मैं अब शांति में हूँ। गुरुजी ने मुझे ये बता दिया कि नहीं, तूने अपना 100% से भी ज़्यादा उस बंदे को दे दिया ना, तो बस। बस मैं इतना इतना जानती हूँ कि शायद मेरे दोनों बच्चों को इस धरती पे भेजने के लिए गुरुजी ने मुझे चुना। मेरे बच्चे इस धरती पे आए गुरुजी की कृपा से, बस यही मेरा रोल था। अब मैं सुकून में हूँ, अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ। बस अब मैं अपने लिए, जो भी मेरी लाइफ़ रह गई है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जी रही हूँ। और दुआ करती हूँ कि मेरे अंकल जी जैसे भी हैं, जो भी हैं, जहाँ रहें, खुश रहें। लेकिन ये है कि इतनी मेरी आत्मा उन्होंने कल पाई है कि भगवान अब वो जो मर्ज़ी करें, बहुत अच्छे भी बन जाएँ, मेरा मन नहीं उनके साथ मिलेगा। अब बस गुरुजी ने जो मुझे रास्ता दिखाया, मैं उस रास्ते पे चल रही हूँ और मेरे गुरुजी आगे मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि आगे बढ़।
पल पल शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बस मेरे बच्चों का हाथ पकड़े रखना मेरे प्रभु जी। हे संगत जी, मेरे दोनों बच्चों के लिए हमेशा दुआएं करना, मेरे अर्जुन मेरी अंजनी के लिए दुआएं करना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं आगे क्या बोलूँ, मैं यहीं पे अपने सत्संग को विश्राम देती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक होगी हो, बहुत ही भूले चुकी होंगी, क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं पता। तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल 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 शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, सबका भला करना, सबकी सुनना, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें उन पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, जो ये सत्संग को सुने उन्हें ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, सभी को ब्लेस करना, सभी को सुकून मिले, सभी को तंदुरुस्ती मिले, शारीरिक मानसिक सुख शांति मिले, कोई दुखी ना हो, सबकी सब इच्छाएं पूर्ण हो। इतनी टेंशनों में भी संगत जी, गुरु जी ने मुझे जीने की वजह दी है, मेरे साथ मिरेकल किया है। मेरे साथ सच में गुरु जी ने मिरेकल किया है। मुझे अगर मैं मेरा मन करता है ना कि मैं मर जाऊँ, तो गुरु जी ने बोला नहीं उठ, ये देख, ये ले मेरा आशीर्वाद, तू जी। मैं तुझे ये ब्लेस करता हूँ। मुझे मुझे जन्मों जन्मांतर के खजाने बख्शे हैं गुरु जी ने, मिरेकल दिया है मुझे, ब्लेस किया, मुझे जीने की वजह दी है मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, आपके बच्चे अर्जुन अंजनी इन दोनों पे अपनी कृपा करना गुरु जी। आपके बच्चे अर्जुन की रक्षा करना, उसे वेल सेटल कर दो, उसका फ्यूचर बना दो गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ब्लेस्ड और सुंदर सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का दूसरा सत्संग हमें दिल्ली से शेयर एक आंटी जी ने किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। तो संगत जी, सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसमें गुरु जी के मैसेजेस होते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर हम सत्संग को बीच में ही छोड़ देते हैं तो वो ब्लेसिंग्स और वो मैसेजेस का जो हमें मतलब समझना होता है वो अधूरा रह जाता है। इसलिए सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू करो। तो सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी भूल चूक हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो नवंबर 2023 को मैं गुरुजी से जुड़ी थी। मेरी ननंद ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया था। उन्होंने बोला था कि आप गुरुजी का मंत्र जाप किया करो, उनके सत्संग सुना करो, आपको गुरुजी सभी को ब्लेस करते हैं, आपको भी ब्लेस करेंगे। मैं क्या ठीक है। तो पहले तो मैं अपनी ननंद का मतलब शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को इतने प्यारे गुरुजी के बारे में बताया। और कैसे रहा मेरी जर्नी मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी ननंद ने मेरे को बताया था, फिर उसके बाद कभी याद आता तो कर लेती थी, कभी नहीं आता तो नहीं रहने रहने देती थी। मतलब याद रहता था तो कर लेती थी, ऐसा नहीं था कि मैं कंटिन्यू करने लगी थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैंने हाँ, अब क्या हुआ धीरे धीरे ना, सॉरी संगत जी, शायद एक मशीन चली हुई है उसकी आवाज़ आ रही है, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। ओ, ऐसे ही मेरी ननंद ने एक दिन मेरे को बताया कि मैं गुरुजी के मंदिर में जा रही हूँ नए साल वाले दिन, तो क्या तू भी चलेगी? तो मैंने भी बोला हाँ मैं चलूँगी। तो पता नहीं एकदम से अंदर से विश्वास हो गया था कि हाँ मैं आज अब ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे ना थोड़ा सा पहले शुरुआत में ऐसा होता था कि मैं कभी देखती थी कभी नहीं देखती थी, लेकिन धीरे धीरे आते आते मैं हो चुकी थी, मेरे को लगता है मैं हो चुकी थी, गुरुजी ने मेरे को अपने से कनेक्ट कर लिया था।
तो क्या हुआ कि मैंने अपने अंकल से भी नहीं पूछा था कि मेरे को जाना कि नहीं, फिर भी मैंने उनको भी बोला हाँ मैं चलूँगी। तो मैं डरी डरी मैंने अपने अंकल के पास से मैंने पूछा कि मेरे को ना मंदिर में जाना है तो मैं जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि नए साल की शुरुआत अपने घर से ही करते हैं, और जो अपने घर के मंदिर है, आसपास के मंदिर है, उनमें जाओ और अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं गुरु जी के मंदिर में जाना चाहती हूँ प्लीज़। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और उन्होंने मेरे को भेज दिया। ठीक है, मैं, मेरी बड़ी ननद और मेरी छोटी ननद तीनों ही मंदिर में गए संगत जी, और बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का। तो क्या हुआ, जैसे ही हम ऑटो से उतरे संगत जी, आपको मैं सच बताऊँ तो मेरे को उतरते ही, पैर नीचे रखते ही खुशबू आनी स्टार्ट हो गई थी, गुलाबों की खुशबू। तो मैंने अपनी ननंद को बोला कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, मेरे को ना बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, क्या करूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, गुरुजी शायद आपको, आप गुरुजी ने ही बुलाया आपको, इतना मतलब आते ही आपको इतना मतलब खुशबू आनी स्टार्ट हो गई। तो वो बोले कि नहीं, हाँ, गुरुजी का आशीर्वाद है, तेरे को मिल रहा है। हाँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ऐसे ही मंदिर के अंदर, मतलब वहाँ ऑटो से उतरने तक का थोड़ा सा लंबा सफ़र होता है ना, मेरे को वहाँ से लेकर मंदिर तक बहुत ज़्यादा खुशबू आई, बहुत ज़्यादा खुशबू आई, हर मिनट मिनट में मेरे को खुशबू आ रही थी, इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी प्लीज़ मैं एक बार और करना चाहती हूँ, अगर कोई भी भूल चूक हो जाती है मेरे वर्डों में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो मंदिर में गई, देखा, अंदर गई, अंदर भी खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू, मतलब इतने ज़ोर ज़ोर से खुशबू आ रही थी, बहुत ज़ोर से, हर हर मिनट मिनट में मेरे को खुशबू आ रही थी। और जैसे ही गुरु जी को सामने देखा, जैसे हम वीडियो में देखते हैं एक अलग सा होता है, लेकिन जब हम उसको सामने देखते हैं तो अलग सी फीलिंग होती है ना। तो मैं देखा मैंने गुरु जी का स्वरूप, हाँ सच में जैसे मेरे को लग रहा था कि गुरु जी ना मेरे को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं गुरु जी, और मैं उनको देख रही हूँ। और सच में संगत जी, जब मैंने गुरु जी को देखा, अपने बिल्कुल सामने ही देखा स्वरूप को, तो मेरे को ना इतनी ज़ोर से रोना आया, इतनी ज़ोर से रोना आया, बहुत ज़ोर से रोना, और मैं बहुत ज़ोर से मतलब मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसे ही मतलब एक एक मन कर रहा था कि तूने जी भर के रो ले, जी भर के रो ले। तो मैं रोई। वहाँ पे बहुत अच्छा था, पता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत शांति है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा शांति है। हम आगे चले, आगे हमें उस दिन कॉफ़ी प्रसाद मिल रहा था, कॉफ़ी प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, प्रसाद मिला, खाया, लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद लिया, और मेरे को खुशबू आनी बंद नहीं हो रही थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से खुशबू आ रही थी ना, बहुत मतलब इतना मतलब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सुकून था वहाँ पे, कुछ नहीं, सब कुछ ब्लैंक था, सिर्फ एक सुकून था। गुरु जी के पास संगत जी, वहाँ पे हमने चाहे, जब हम आ रहे थे लंगर प्रसाद लेके, हमने वहाँ नहीं खाया, हम थोड़ा सा, उस दिन ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड थोड़ा सा ज़्यादा था, तो हम आगे चले गए। बहुत सारे संगत भी वहाँ पे बैठ के प्रसाद ले रही थी, अपना खा रही थी, तो हम भी वहीं बैठे थे। तो एक ना गाय आई, गाय आने के बाद वो मेरी ननंद की जो प्लेट मिलती है ना लंगर प्रसाद की, वो उसने क्या किया, गाय ने प्लेट में से एक रोटी उठा ली। हाँ, तो मेरी ननंद ने उनको खिला दिया। फिर बड़ी ननंद के पास आई, तो बड़ी ननंद के पास आई, उन्होंने भी खिला दिया अपना प्रसाद, उनका तो सारा ही खा गई। तो मेरे पास आई फिर, तो मेरे को ना, जब मेरी ननंद का प्रसाद खा रही थी ना वो गाय, तो मेरे को ना पीछे से एक सेवादार खड़ा था, वो बोल रहा था कि ऐसे नहीं खिलाना चाहिए, ऐसे नहीं खिलाना चाहिए। तो मैंने, जब वो मेरे पास आई ना, तो मेरे को ना वही बात याद है कि ऐसे नहीं खिलाना चाहिए। मैं उससे ना दूर हट गई थी, थोड़ा सा आगे चली गई थी, तो वो पीछे रह गई गाय।
तो आ गए घर पे, सब कुछ ठीक रहा, बहुत अच्छी हैप्पी हुप्पी। तो अगले दिन मेरे को मैसेज आया, कुड़िए मैं भूखा सी, और पता नहीं मेरे को ना, सॉरी संगत जी, मेरे को ना पंजाबी नहीं आती, तो ऐसा ही कुछ मैसेज आया, कुड़िए मैं भूखा सी, तेनू मेरे को खाना नहीं खिलाया, ऐदा ना किया कर। तो मेरे को इतना मतलब अंदर से ना बहुत मतलब गिल्टी फील हुआ कि शायद, और मेरी ननद कह भी रही थी ये ना गुरुजी है, गुरुजी है जो आए हैं, गुरुजी है जो हमारा भोग खाने आए हैं, जो मतलब प्रसाद मिला था, लंगर प्रसाद जो ये खा खा रहे हैं, गुरुजी है। तो उस टाइम पर नहीं था, क्योंकि मेरे को सेवादार की बात है कि ऐसे नहीं खिलाना चाहिए, तो वही बात थी। तो अगले दिन मैंने फिर गुरुजी से सॉरी बोला, कि जब मैसेज देखा तो मैंने गुरुजी से सॉरी बोला, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं इस चीज़ का ना पूरा पूरा ध्यान रखूँगी, आप किसी भी रूप में आ सकते हो, ये चीज़ मेरे को पता नहीं था, तो गुरुजी मेरे को माफ़ कर दो। तो ऐसे ही चलता रहा। और एक बात और संगत जी, मैंने ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है गुरुजी के चैनल को, और यूट्यूब पे नहीं कर रखा। तो मैं जब भी देखती हूँ इंस्टाग्राम पे ही देखती हूँ। और जैसे कि मेरे को ना सुखमनी साहिब गुरुजी ने मेरे को पास मैसेज कर रखा था, कि गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि आप कुड़िए सुखमनी साहिब का पाठ क्या करो, तो मैं कर लेती हूँ। और जैसे मंत्र जाप है गुरु जी का 108 बार, वो सुन लेती हूँ, और ऐसे ही करती रहती हूँ। तो मैं यूट्यूब पे ना ऐसे बोल के सर्च करके तब निकालती हूँ उन चीज़ों को, ऐसे नहीं मैंने कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा था। तो एक दिन ऐसे ही इंस्टाग्राम चला के तो मैं यूट्यूब पे गई, यूट्यूब पे जैसे ही मैंने ओपन किया ना, तो एक मैसेज आया हुआ था। तो पहले तो मैं हैरान हो गई, भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं है ना, मेरे सामने कभी ये चीज़ें आई, तो एकदम से ये कैसे। तो फिर मैंने वो देखा मैसेज, मैसेज देखने के मैसेज क्या था, वो सत्संग था। तो वो देखने के बाद मैंने वो सुना। तो उसमें क्या था, उसमें एक था कि ये 2 दिन तेरे लिए बहुत कष्टदायी है, अगले 2 दिन तेरे लिए बहुत कष्टदायी है। तो मेरे को ये लग रहा था कि ये जिन लेडीज़ ने इनको सुना, जो भी ये आंटी है इन्होंने सुनाया, उन्हीं के लिए होगा, हमारे लिए थोड़ी ना होगा। तो देखो एकदम से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ पर हम बिलीव नहीं करते। पता नहीं मेरे साथ तो होते हैं, आपके साथ होता है मेरे को नहीं पता संगत जी, प्लीज़। तो मैंने ना उस पर बिलीव नहीं किया। तो अगला वो दिन सुना था मैंने शाम के टाइम ना, वो सत्संग सुना था मैंने शाम के टाइम। सुनने के बाद अगले दिन मेरी जिठानी आई हुई थी घर पे, घर पे आने के बाद वो जाने के लिए तैयारी कर रही थी। तो बच्चे, मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं मेरे पास, तो साइकिलिंग कर रहे थे। बेटा तो अंदर आ गया था करके, तो मम्मा मैं थक गया हूँ, और बेटी करती रह गई थी। तो संगत जी, मेरी बेटी ना ऐसे कर रही थी, काफ़ी टाइम से ही कर रही थी। तो एकदम से पता नहीं वो एकदम से इतनी ज़ोर से आई, और वो धड़ाम से साइकिल उसके ऊपर से गई, और उसकी चेस्ट लगी संगत जी, मतलब इस धरती पे। तो उसकी चेस्ट लगी, और वो उसके मुंह से मम्मा निकला, और उसकी जो चेस्ट थी ना इतनी जोर से लगी थी कि उसको ना मतलब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, वो इतनी ज़्यादा मतलब वो हो गई थी, इतना ज़्यादा ज़ोर से लगा था कि उससे वो बोल भी नहीं पा रही थी। तो एकदम से भागे, उठाया उसको। तो मैं, मेरे मुंह से ही निकलने लगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। मैं ऐसे ही मंत्र जाप करती रही कि गुरु जी ये क्या हो गया एकदम से। मैं, गुरु जी मेरी बेटी को ठीक कर दो प्लीज़, मेरी बेटी को ठीक कर दो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी जैसे ही मेरी बेटी जहाँ पे पड़ी थी ना, तो वो क्या था, घर से सिर्फ 2-3 कदम की दूरी पे ही पड़ी थी। तो जैसे ही वो, मैं उसको उठा के लेके, उससे चला भी नहीं जा रहा था, वो बिल्कुल हाथ पैर उसके ना ढीले हो चुके थे। वो कह रही थी मम्मा मेरे को ना सांस नहीं आ रहा, मेरे को से बोलना नहीं जा रहा। तो मैंने उसको लेके आई, मैं जैसे तैसे करके अंदर, मेरे मुंह से एक ही मंत्र जाप निकल रहा था बस। तो आने के मैंने उसको कंबल उठाया, और वो उसको ना दूध दे दिया, उस जो भी घर में ट्रीटमेंट होता नारियल का तेल लगा दिया।
तो उसको वो कह रही मम्मा मेरे को दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैंने दूध दाद दे दिया, मेरे मुंह से मंत्र जाप नहीं करा। तो संगत जी एक चीज़ हुई इसके साथ बहुत, मतलब मैं खुद मतलब बिलीव नहीं कर रही, बिलीव तो अभी तक ये हो रहा है कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। वो लड़की इतने, मेरी बेटी ऐसे पड़ी थी कि उसको उससे चला भी नहीं जा रहा था। और वो 2 मिनट 2-4 मिनट के अंदर ही कहते मम्मा मैं ठीक हो गई, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है मम्मा जी। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मतलब ठीक, वो कोई दिक्कत नहीं, ना उसके चेस्ट में पेन था, कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक। अच्छा अगले दिन अगले दिन ऐसे ही मेरे अंकल जी, बच्चों को ना छुट्टी थी उस दिन, तो खिला बच्चों को ना क्रिकेट खिला रहे थे। तो एकदम से मैं ऊपर थी, बच्चे नीचे खेल रहे थे। तो आवाज़ आती है मम्मा मम्मा पैर मुड़ गया, मम्मा पैर मुड़ गया। तो मैं एकदम से, मेरा बेटा ने बहुत जोर से रो रहा था ये करते हुए। तो एकदम से मैंने देखा कि मैंने बोला उसको क्या होगा। तो कह रहा मम्मा मेरे को ना बहुत जोर से ना मेरे को ना बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मेरा पैर मुड़ गया है मम्मा, प्लीज़ मेरे को ना कुछ लगा दो दवाई वगैरह, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मम्मा। तो उस दिन मेरे को ना मतलब ये हुआ कि शायद वो सत्संग जो मैंने सुना था वो मेरे लिए ही, उस दिन तो मैंने बिलीव नहीं किया था, लेकिन अगले दिन, एक दिन तो हो गया मेरी बेटी के साथ, अगले दिन मेरे बेटे के साथ हुआ। तो मैंने ये कहा, मैंने मतलब अपने मन में सोचा कि शायद ये सत्संग ना जो मैंने सुना था ये मेरे लिए ही था, जो एकदम से यूट्यूब पे है, मैंने देखा, मैंने सुना। तो जैसे चलो कोई ना, तो फिर मैंने अपने बेटों को बिठाया, बिठाने के बाद मैंने उसको दवाई वगैरह लगाई। तो वो लड़का, वो भी 2-3 मिनट के अंदर ऐसे बोलने लगा मम्मा मैं ठीक हूँ, मेरे मुंह से मंत्र जाप निकलना शुरू हो गया, गुरु जी प्लीज़ मेरे बच्चों को ठीक करो, गुरु जी मेरे बच्चे को ठीक करो, मंत्र जाप निकलना शुरू हो गया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा बेटा बोलने लगा मम्मा मैं ठीक हूँ, देखो मैं चल के भी दिखा रहा हूँ। और संगत जी सच बताऊँ, मेरा बेटा ऐसा है कि वो ना छोटी चीज जो अगर छोटी मोटी लग जाती है ना उसको चोट, तो वो बिल्कुल नहीं इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देता। लेकिन उसको ना उस दिन बहुत ज़ोर से उसका पैर मुड़ा था और वो दर्द के मारे ना बिल्कुल चिल्ला रहा था। तो मैं सच में मेरे को ना तब यकीन आता, हाँ है गुरु जी, सच में ही हमें वो ब्लेस करते हैं। कि देखो एक दिन पहले मेरी बेटी को चोट लगी, तब मेरी बेटी कहती है मम्मा मैं ठीक हूँ। अगले दिन मेरी बेटे को लगी, तो मेरा बेटा भी कहता हम 2-4 मिनट के बाद मम्मा मैं ठीक हूँ। तो देखो संगत जी इतनी मेहर कौन करता है, तो हमारे गुरु ही करते हैं ना। सच में बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा उस दिन फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हाँ जो ये सत्संग होते हैं ना ये आते ही हमारे लिए है, जैसे भी सत्संग आते हैं ये हमारे लिए आते हैं, जो भी मैसेजेस आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, हर गुरु जी हमें भेजते हैं वो चीज़ें, है ना संगत जी। तो कितना ब्लेस करते हैं गुरु जी, देखो मेरे मेरे बच्चों को 2-3 मिनट के अंदर ही उन्होंने ठीक कर दिया, तो इतनी मेहर कौन करेगा, गुरु पा करते हैं ना। तो संगत जी बहुत ज़्यादा। और संगत जी एक और बात बताऊँ, गुरु जी ने ना मेरे को बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस किया। आपको बताऊँ तो मेरी रोटियों में बड़े बड़े ओम निकलते हैं, मेरी रोटी में शिव, साक्षात शिव, मैंने पिक भी ले रखी है, और स्वरूप दिखाई देते हैं। मेरी चाय चाय प्रसाद है, जैसे मैं भोग लगाती हूँ, हाँ। तो अब वो मेरे पास स्वरूप नहीं है, देखो मैं एक बात बताऊँ, मेरे पास ना स्वरूप नहीं है मंदिर में रखने, लेकिन मैंने ना एक बात सोच रखी है कि मैं चाय प्रसाद को हमेशा गुरु जी का नाम लेके मैं मंदिर में ही रखती हूँ, मेरा छोटा सा मंदिर है घर में, मैं उसमें ही रखती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जिस दिन गुरु जी आएंगे तो यही मतलब इनका स्थान यही है। मैंने पहले से ही सोच रखा है, क्या मैंने क्या सोच रखा है, गुरु जी ने ही ये बात मेरे को बुलवा रखी है कि मैं मंदिर में ही आऊँगा आपके, तो मैं वहीं मंदिर में ही रखती हूँ। तो सॉरी संगत जी।
हमेशा मैं चाय प्रसाद को मंदिर में रखती हूँ, और मंदिर में रखने के बाद जैसे देखती हूँ ना, कई बार तो मेरे साथ ऐसा है, शिव और पार्वती, संगत जी, चाय प्रसाद में शिव और पार्वती स्वरूप आते हैं संगत जी, फ्लावर बन के आते हैं। मेरी जोत में इतने बड़े बड़े फ्लावर बनते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लावर। हाँ, और कबूतर के दर्शन। एक दिन क्या हुआ संगत जी, जैसे हम छत पे ना धूप सेकने के लिए ऊपर बैठ जाते हैं, तो ऊपर बैठने के बाद है ना, एक पता नहीं, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी ना, तब से ये चीज़ मैं ना नोट कर रही हूँ। हाँ, मेरे साथ हो रहा है कुछ, मतलब मिरेकल हो रहे हैं मेरे साथ। कैसे? जैसे हम बैठते हैं कुछ टाइम, कबूतर आते हैं, पहले भी आते थे कबूतर, लेकिन एक दिन क्या हुआ, ऐसा कबूतर आया था कि वो हमारे बिल्कुल मैंने गेहूँ सुखा रखे थे धो के, तो वो बिल्कुल हम उसके साथ में ही बैठे थे गेहूँ के साथ में, और वो कबूतर आया, कबूतर वहाँ पे खूब उसने दाना खाया, और वहीं खड़ा वहीं रहा। तो मेरे बच्चे ऐसे कर रहे थे कि मम्मा ये गुरुजी तो नहीं है, मम्मा ये गुरुजी तो नहीं है, देखो वैसे नॉर्मल अगर कबूतर आते हैं तो वे तो फटाक से उड़ जाते हैं, और देखो ये उड़ भी नहीं रहा, और हमारे पास ही वो कम से कम संगत जी, हम नीचे उतर गए, वो वहीं पे बैठा रहा, वहीं पे ही था। तो हम कुछ भी चीज़ देखते हैं ना, अभी तो हमें क्या हो रहा है कि हम कुछ भी चीज़ मतलब कुछ भी बर्ड्स को देखते हैं और वो हमारे आसपास होता है, तो हम ये कहते हैं हमारे गुरुजी हैं, शायद हमारे गुरुजी हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे करने लग जाते हैं। और संगत जी, तो मैं बता रही थी कि जैसे हम विंटर सीजन है तो हम धूप सेकने के लिए ऊपर चले जाते हैं ऊपर। तो एक दिन अभी 2-3 दिन से क्या हो रहा था कि मधुमक्खी आती थी, पता नहीं वो डेली जब भी हम जाते थे ना, तो मधुमक्खी वहीं बैठती थी, वहीं बैठते थे हमारे कपड़ों पे, हमारे पास ऐसे ही घूमती फिरती रहती, कभी मेरे पास कभी मेरे बच्चों के पास, ऐसे ही। और संगत जी सच बताऊं, तो एक दिन जैसे मैं ना बैठी हुई थी, तो एकदम से वो आके भी 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 मेरे को भी ना कानों में कर रही थी। तो मेरे को ना उससे डर लग रहा था, सच में, देख मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे कानों में ना वो ऐसे बोल रही थी, तो पता नहीं क्या बोल रही थी, और मेरे कान के पास आ आके बोल रही थी। तो मेरे को ना डर लग रहा था कि काट ना ले। तो मेरे को उस टाइम पर समझ नहीं आ रहा था, तो काफ़ी टाइम हो गया, वो मैं इधर उधर भी जाऊं तब भी वो मेरे पीछे 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 पीछे। तो मैं डरी हुई थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि शायद ये गुरुजी तो नहीं है। तो मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, गुरुजी मेरे को डर लग रहा है, सच में संगत जी मैंने ऐसे ही बोला था, गुरुजी मेरे को डर लग रहा है, प्लीज़ अगर आप हो तो अगर आप हो तो प्लीज़ मेरे को दूर जाके दिखाओ, थोड़ा सा दूर जाके दिखाओ। और ये होता है ना, हम थोड़ा सा, हम भी परीक्षा लेने लग जाते हैं हम भी बोलने लग जाते हैं, तो वही, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि शायद ये मधुमक्खी मेरे को काट रहा है। तो गुरुजी आप हो तो मेरे से ना एक बार थोड़ा सा दूर जाके दिखाओ। और सच में संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, वो मधुमक्खी, पता इतने मैंने मुंह फेर के देखा ना, वो मधुमक्खी थी नहीं वहां पे, वो मधुमक्खी थी नहीं। और वो पता है मेरे कान में बहुत जोर 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 से भी, चाहे वो सच में ही गुरुजी थे, सच में ही गुरुजी थे। फिर मैंने ना पहले तो शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मंत्र जाप किया। फिर मैंने एक एहसास हुआ, अरे ये तो गुरुजी थे, और मैंने ना अपने से दूर भेज दिया। तो फिर मैंने सॉरी बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आप ही थे, मैं समझ ही नहीं पाई, नादान, कुछ भी समझ लो गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आप ही थे, शायद आप मेरे से ना कुछ कहना चाह रहे थे, तभी तो आप मेरे कानों में आके बोल रहे थे। तो मतलब ऐसे हैं हमारे गुरुजी, किसी भी रूप में आ जाते हैं, कितने प्यारे हैं ना हमारे गुरुजी, सच में बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और गुरु संगत जी, अभी तो क्या है कि मेरा सत्संग ना थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो अभी मेरे पास है ना बहुत बहुत सत्संग है, बहुत सत्संग है। मैं ना एक एक करके ना सारे सत्संग शेयर करूँगी, सभी सत्संग शेयर करूँगी। और
अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को ना यही विराम देती हूँ। और मैं कहती हूँ, जैसे गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया ना, सभी को ही ऐसे ब्लेस करें। और गुरु की महिमा तो अपरंपार है सच में। आप है ना, अ, एक बार मंदिर अगर, अरे मेरे से नहीं बोल, चलो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सॉरी संगत जी, मेरे से ना आगे बोला नहीं जा रहा था। तो अगर कोई भी भूल चूक होती है, हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फर्स्ट टाइम है मेरा, और मेरे से इतना बोला भी नहीं जा रहा। जो गुरुजी ने मेरे को बुलवाया है, मैंने वही बोला है। तो संगत जी प्लीज़, अगर कोई भी मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।